केएल राहुल, जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज, जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि ये इज और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि as Wasim was saying, so KL Rahul really special today. स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और आज भी अगर देखें राहुल जब आए हैं तो उन्होंने अर्ली ऑन बाउंड्रीज खेली और थोड़ा सा प्रेशर वापस डाला उन पे। लुक एट दैट हाउ लेट ही इज़ प्लेइंग, और बड़े मज़े से गैप्स तलाश करते हैं। और ये जो बड़ी हिट फिर एंड पे मारी है सामने, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर है। हर किस्म के शॉट और टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त। 5 सेंचुरी हो चुकी है जायसवाल ने की, ऋषभ पंत 2 की हैं, तो मतलब यानी 5 सेंचुरियां जो हो चुकी हैं। और इंग्लैंड का जो माहौल है क्रिकेट का जो था, फास्ट बॉलर्स का फायदा, स्विंग सीम, ये सब कुछ वो सब अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एंड क्रेडिट गोस टू द टू जेंटलमैन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब व्हाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है। क्या जबरदस्त खेलता है। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली। आज बैटिंग हुई है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा जरूरी है। क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट। आटा का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना जिसने ईच इनिंग सेंचुरी के, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना। और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, जो ये परफॉर्मेंस अभी लेके चल रहा है जब से टेस्ट मैचेस। और आउटस्टैंडिंग। अब देखिए इंग्लैंड टीम की बॉलिंग हमने पहले दिन भी देखा कि एक्सपोज होगी, आज दूसरी इनिंग में भी देखा एक्सपोज होगी। थोड़ा सा फील्डिंग ने इंग्लैंड टीम की तरफ से भी बहुत सपोर्ट नहीं मिली जैसे इंडियन टीम की बॉलिंग को नहीं मिली। Role KL Rahul to understand where you are in the match and then command and demand things. देखिए मैं इसको थोड़ा सा केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया कि अगर आपको 5 एन ओवर चाहिए, 6 एन ओवर चाहिए, इवन 8 एन ओवर चाहिए आपको, सो ही हैज़ दैट एबिलिटी टू गेट टू दैट टोटल वट एवर दे आर चेजिंग। और उनका गेम देखें, पेस को देखें, स्पिन को देखें आप, वो बहुत अच्छा गेम है उनका। स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखें आप, उनको सब कुछ खेलना आता है। तो ये मेरे ख्याल में ग्रेट प्लानिंग है फ्रॉम द टीम कि उन में वो खेल रहे हैं, वहाँ पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज़ हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है, और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं बिल्कुल, इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज़, तो इनको कहा जाता था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है, एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड, और जब ज़रूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा। लेकिन रोल डिफाइन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है, क्या उसने अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे रोल के लिए किसी ऐसे प्लेयर को लें जिसके पास ये स्किल्स ही ना हो, जिसका मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी ना हो, तो वो कभी भी फिनिशिंग लाइन आपको नहीं करेगा। स्टार्टेड एज एन ओपनर, नंबर 3 पे भी खेले हैं, फिर उसके बाद ये आके तो ये 5 के ऊपर सेट हो गए हैं। फिर वही बात है कि देखें, टीम कल्चर बनाने के लिए इंडिविजुअल को अपना हाथ खड़ा करना है, और उसने अपने आप को अपनी सोचों से बाहर रख के टीम की सोच के लिए खेलना शुरू करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जितने प्लेयर देख लें, इन सब लोगों ने अपने आप को वो रोल खुद डिफाइन किया जिससे टीम जीत सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल अब जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है। वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया। नंबर 1, नंबर 2, दे इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली, उनके स्किल्स वैसे इनहेंस हुए हैं। आते हैं जिस तरह से दोनों टीमें एक टेस्ट मैच जीती हुई हैं, तो वो बहुत ज्यादा अब रिस्क नहीं करना चाह रही। कंडीशन की भी सिचुएशन को लेके, ऑपोजिशन में जो स्ट्रेंथ आई है, बुमराह आया है, आर्चर आया है, उसको लेके अनइवन बाउंस हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई जिस कारण इतना ज्यादा जो केएल राहुल ने रोल प्ले किया है, वो आपको पता है कि केएल राहुल वैसे भी एक ट्रेडिशनल टेस्ट प्लेयर है। वो प्लेयर है कि जहां पे जरूरत पड़ती है वो अग्रेसिव भी हो जाता है, और जहां पे जरूरत पड़ती है वो थोड़ा सा डिफेंसिव भी, उसकी मतलब डिफेंस भी उसका काफी स्ट्रांग है। तो वो आज हमें एक ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ क्रिकेट खेलते हुए नजर आया है, और उधर से जो रूट हमें उस तरह की क्रिकेट खेलते हुए नजर आया है। तो ये जो क्रिकेट है, मेरे ख्याल में ये ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट है, अच्छी टेस्ट क्रिकेट है, जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल में ये देखनी चाहिए हमें। हम आदी नहीं रहे रिसेंट पास्ट में, वो इस तरह की ग्राइंडिंग किस्म की क्रिकेट जो है अब वो नहीं हो रही। अब तो आपको पता है बेसबॉल का दौर है, और इधर से इंडिया भी बड़े जज्बाती अंदाज में बैटिंग करते हैं। लेकिन इस मैच में ऑब्वियसली दोनों टीमें ये चाह रही हैं कि ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-1 हो जाएगा
ये टेस्ट सीरीज, जो भी टीम ये मैच जीतती है, क्योंकि 1-1 से मैच बराबर है। तो ये जबरदस्त किस्म का मैच हो रहा है जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें, इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखें, वो अपना 50 भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा। उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आएगा तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। और केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो तो स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। और देखते हैं ना, सारे लोग कहते हैं विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन विराट कोहली के जो रन ले रहा है, विराट जो तेज भाग रहा है, उसके साथ केएल राहुल भी तो भाग रहा है ना। लेकिन अब 50 ओवर उसने कीपिंग नहीं की विराट ने, लेकिन केएल राहुल ने की हुई है। तो उसकी भी फिटनेस की बात की जाए और ये देखा जाए कि यार कि ये लड़का बहुत इंजरीज के बाद आया, कोविड के बाद आया। तो ही इज द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ, लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ कि यार ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, सबसे मेरे ख्याल में बड़ी जो क्वालिटी है इनकी, बड़े आराम से गैप्स में प्लेस करते हैं। स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि टाइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आके टाइम करते हैं। When I look at a batsman as a bowler, an ex bowler, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ विराट से व्हेन दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए हैं और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैन भी रन्स करते हैं वहां पे। वो चीजें मुश्किल, वो चीज खत्म हो गई कि आप इंग्लिश कंडीशन में जाएंगे, ड्यूक का बॉल होगा, सीम होगी ऊपर, स्विंग सीम हर टाइम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बॉल को सीम मिल भी रहा है कंडीशन की वजह से या वेदर की वजह से, लेकिन अगर आप टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं तो फिर आप रन्स कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। आप ऐसी कंडीशन में 2 किस्म के प्लेयर ज्यादा रन्स करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जिसका बहुत खुला डुला, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं। ये टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं, वो उसका देखें, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है, जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला। बात कर रहा हूं केएल राहुल की। केएल राहुल, क्या तबाही किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे